है गए रह नर बलवाह, नानी मन तो सधानि विद्यावो, मृत्यु भयस्य न शरणम, निगडी निधि अन्याय, कह रहे हैं है यानी घोड़ा, गए यानी गज हाथी, रह यानी रथ, फिर नर यानी मनुष्य, बल यानी बल, वाहनानि वाहन, फिर है मंत्र औषधानि विद्याओ, मंत्र औषधि विद्या, मच्चु भयस्य निगड़ी यानी माया, नीति यानी नीति जो चाणक्य आदि की नीति है, और निया अर्थात निज बंधु वर्ग जो वे हैं, मृत्यु भय शरणम, मृत्यु भय के शरण नहीं है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो घोड़ा हाथी रथ मनुष्य बल वाहन मंत्र औषधि विद्या नीति माया और बंधुगण कोई भी मृत्यु भय से बचाने वाले नहीं है। मृत्यु सबके ऊपर हावी है। ठीक है, हाँ, मृत्यु भय से बचाने वाला कोई नहीं है। मृत्यु भय से बचाने वाले अगर कोई है तो भगवान पंचगुरु हैं। धर्म अश्व गज रथ नर बल वाहनानि, मंत्र औषधानि च, अश्व घोड़ा हाथी रथ नर मनुष्य बल वाहन मंत्र औषधि आदि, और विद्याश्च प्रज्ञप्त्यादियो, प्रज्ञप्ति आदि विद्या, मृत्यु भयादि उपस्थितान न शरणम न त्राणम न रक्षा। ये सब प्रज्ञप्ति आदि विद्या भी मृत्यु आदि के भय, मृत्यु के भय आदि की उपस्थित होने पर शरण नहीं है, रक्षक नहीं है। निकृतिर वचना नीति चाणक्य विद्या, नीति निकृति यानी वंचना माया, और नीति चाणक्य आदि विद्या। चाणक्य आदि विद्या का स्वपक्ष परपक्ष वृद्धि हानि प्रतिपादनोपायो नीति। नीति किसको बोलते हैं? नीति के परिभाषा दे रहे हैं। स्वपक्ष और परपक्ष, स्वपक्ष की वृद्धि और परपक्ष की हानि के प्रतिपादन के उपाय का नाम नीति। तो स्वपक्ष परपक्ष वृद्धि हानि प्रतिपादनोपायो नीति। स्वपक्ष परपक्ष वृद्धि हानि प्रतिपादनोपाय पायो नीति। तो नीति क्या मतलब? स्वपक्ष की वृद्धि परपक्ष की हानि के प्रतिपादन के उपाय का नाम नीति है। तो स्वपक्ष परपक्ष वृद्धि हानि प्रतिपादनोपाय नीति, तो उपायो नीति हो गया। साचा सामोपप्रदान भेद दंड रूपा। वो साम उपप्रदान भेद और दंड, साम दंड, साम दाम दंड भेद, तो दाम के लिए उपप्रदान दिया है। ठीक है, अब क्या है? तत्प्रीहित वचनम अंगम स्वजन्य स्वाजन्यम च साम। वहाँ प्रीहित वचन साधन है और आत्मीयता का प्रयोग होता है, उसका नाम साम नीति, समझाना। साम यानी समझाना, प्रीहित वचनों के द्वारा समझाना। स्वाजन्य यानी सौहार्द प्रकट करना, आत्मीयता प्रकट करना। नाना द्रव्य प्रदानम उपप्रदान, अनेक प्रकार के द्रव्यों को प्रदान करना दाम है, उपप्रदान है। कुछ दे, समझा दो, कुछ दे दो, नहीं तो फिर दंड है।
ताड़नम छेदनम दंडम त्रासन भस्रादि भेद ताड़नम छेदनम दंड। और त्रासन भस्ना थोड़ा सा डांटना फटकारना तो भेद है, और ताड़ना छेदना दंड है। निजा बंधवा आदीनी मृत्यु भये सति उपस्थिते शरणम न भवन्ति इति चिंतनीय। इसी प्रकार निज बंधु भातु भाई बंधु आदि मृत्यु के भय उपस्थित होने पर शरण नहीं होते, ऐसा चिंतन करना। यहाँ साम उपप्रदान दंड और भेद चार नीति बताई। साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर साम का अर्थ क्या समझाना, प्रिय वचनों के द्वारा आत्मीयता प्रकट करना। दाम कुछ वस्तु नाना द्रव्य प्रदान करने का नाम दाम है, और थोड़ा सा डांटना फटकारना इसका नाम क्या है, भेद। और उसको ताड़ना मारना पीटना इसका नाम है दंड। अब है जन्म जरा मरण समाहि धम्मी शरणम न विद्यते लोये। जन्म मरण महारिव वारणम तु जिन शासनम मुच्चा। मरण महारिव वारणम तु जिन शासनम मुच्चा। जन्म जरन मरण समाहिदम्मी, जन्म जरा और मरण से समाहित इस लोक में लोए, ऐसे लोक में न शरणम विद्यते, कोई शरण नहीं है। जन्म जरा मरण समाहिदम्मी लोए न शरणम विद्यते, जन्म जरा और मृत्यु के से समाहित लोक में कोई शरण नहीं पाया जाता। जन्म जरन महारियु वारणम, जन्म जरा और जन्म मरण के महारिपु का वारण अगर वारक है, निवारक है, तो जिन शासनम मुच्चा लोए न शरणम विद्यते, जिन शासन को छोड़कर लोक में कोई शरण नहीं है। जन्मोपत्ति जरा वृद्धत्वम मरण मृत्यु, जन्म उत्पत्ति जरा बुढ़ापा और मरण मृत्यु एते समाहिते संयुक्ते सुष्ठु संकलिते शरणम रक्षाणम विद्यते लोके अस्मिन् जन्म जगति। जन्म जरा महारिपु वारणम जिन शासनम मुक्त्वा अन्य शरणम न विद्यते लोके इति संबंध। आगे चलो। मरण भयम गदे देवाविष इंद्रियान तारन्ति नमोत्तानं शरणं गदित्ति चिन्ते शरणता। मरण भयम्युगते, मरण का भय उपस्थित होने पर देवा भी, देव भी, कैसे देव, सईंद्रिया इंद्र सहित देव भी न तारंती, उस भय का निवारण नहीं कर सकते। धम्मो तारण शरणम गति, धर्म ही त्राण है, धर्म ही शरण है, धर्म ही गति है। इस प्रकार के चिंतन का नाम अशरण भावना है। ठीक है, तो इस प्रकार का चिंतन करो, अशरण पने का इस तरह से चिंतन करना चाहिए। तो धर्म भी मृत्यु से नहीं बचाएगा, बचाएगा किससे, मृत्यु के भय से। सैनस्य परियनस्य मज्जे गो एको रुवंतो दुहिदो वज्जति मच्चु वसगदो वज्जति मच्चु वसगदो न जनो कोई समम एदि
स्वजन और परिजनों के मध्य में एक को अकेला रुवंतो रुजाक्रांत रोगी होता है, दुहिदो दुखी भी अकेला होता है, मच्छु वसगदो वज्जदी और मृत्यु के बस भी अकेले ही जाता है। न जनो कोई समम यदि कोई साथ, आप अकेला मरे अकेला, और या कहूँ इस जीव को 40 एक को करे कम्मम एक को हिंडदी यदि संसारे को जायदि मर दिया एवं चिंते ही अत्तम एक अकेला कर्म करता है, अकेला ही जीव इस दीर्घ संसार में हिंडदी भ्रमण करता है। एक को जायदी अकेला जन्म लेता है, एक को मर्दी मरता भी अकेला है। एवं चिंते ही है तम जन्मे मले अकेला चेतन सुख दुख होगी और किसी का क्या एक दिन यह अब अन्यत्र भावना मादु पिदु शयन संबंधिनोय मादु पिदु शयन संबंधिनोय सब्बे भी अत्तनो अन्य लोग बंधवाते परलोकम समम नेति मादु पिदु शयन संबंधिनो, माता पिता स्वजन संबंधी सब्बे भी सभी भी अत्तनो न आत्मा के नहीं है। अत्तनो अन्य आत्मा से अन्य है। और यही लोग बंधुआ इस लोक के जो बंधु हैं वे और ते नए परलोकम समम नेंती वे परलोक में समम न एंती साथ में नहीं जाते। जो ही लोक के बंधु हैं परलोक में हमारे साथ नहीं जाते। इस लोक में थोड़ा बहुत काम कर ले, परलोक में कमला चले न पैठ जाए पर घर तक परिवारा पुत्र दारा। चलो अन्नो अन्नम सोयदि मदोति मम नाहोति मन्नंतो मदोति मम नाहोति मन्नंतो अत्तानम नदु सोयदि अत्तानम नदु सोयदि संसार महन्नवे बुद्धम अन्नो अन्नम सोयदि अन्न अन्न के बारे में सोयदि सोचती शोक करता है क्या। मदोत्ति मम ना होती मन्नन तो मेरा नाथ मर गया, मम ना हो मेरा नाथ मेरा स्वामी मदोत्ति मर गया इति मन्नन तो ऐसा मानता हुआ अन्नम अन्नम सोयदि अन्न अन्न के बारे में सोचता है शोक करता है। लेकिन अत्तानम तो न सोयदि संसार महन्ने महन्नवे बुद्धम संसार महार्णव में संसार सागर में डूबे हुए अत्तानम न सोयदि अपनी आत्मा के बारे में शोक नहीं करता, आत्मा के बारे में नहीं सोचता, बाकी सब के बारे में सोच करता है। इस प्रकार शरीर से अपन अन्नम इमं शरीरादिगम पिजम भोज्य बाहिरम दब्बम स्नानम दंसनमादाति एवं चित्ते अन्नतम इमं शरीरादिगम अन्नम जम्पी बाहिरम दब्बम अन्नम भोज्य। ये शरीर आदि भी अन्न है और जो बाह्य द्रव्य है वे भी अन्न है।
नानंद दर्शनम आदा, केवल ज्ञान और दर्शन ही आत्मा है। इसी चिंते ही, इस प्रकार के चिंतन का नाम अन्नत्व। एगो में सासदो आदा नान दर्शन रखनो, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। संसार का अब इस प्रकार अन्नत्व भावना पूर्ण हुई। अब संसार भावना मिच्छत्तेनाच्छन्नो अगम जिन देशितम् अपेक्ष्यन्तो भीमहदि भमिहदि भीमकुटिल्ले भमिहदि भीमकुटिल्ले जीवो संसार कंतारे मिच्छत्तेनाच्छन्नो अगम जिन देशितम् अपेक्ष्यन्तो मिच्छत्तेन आच्छन्नो जीवो, मिथ्यात्व से आच्छन्न ढका हुआ जीव, जिन देशिदम मग्गम अपेक्षंतो, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को न देखता हुआ, भीम कुटिल्ले संसार कंतारे भमिहति, भयानक कुटिल संसार रूप कंतार यानी वन में भमिहति यानी भ्रमण करता है। कौन? यह जीव। कैसा जीव? मिथ्यात्व से आच्छन्न। और कैसा? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को न देखने वाला यह जीव भयानक कुटिल इस संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। अगर उसने अपने मिथ्यात्व को मिटा दिया होता, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को समझा होता, तो संसार में नहीं भटकता। जो जिन मार्ग की उपेक्षा करता है वो संसार से में भटकता रहता है, और जो जिन मार्ग को पकड़ कर चलता है वही संसार से पार उतरता है। चार प्रकार का संसार। दब्बे खेते काले, दब्बे खेते काले, भावे चतुप्पि हो ये संसारो, भावे चतुप्पि हो ये संसारो, चतुगति गमन निबद्धो, चतुगति गमन निबद्धो, प्यारे हिना दब्बो, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से चार प्रकार का संसार है, यहाँ पांच नहीं दिया है। और चतुगति गमन निबद्धो, चार गतियों के गमन से निबद्ध है क्या? संसार। बहु प्यारे ही ना दब्बो, इसे अनेक प्रकार से जानना चाहिए। क्या है संसार? किसको बोलते हैं? संसरण का नाम है। संसरण यानी परिवर्तन। तो संसरणम संसार, परिवर्तनम। संसरण का नाम संसार यानी परिवर्तन। तच्चतुर्विधम, द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परिवर्तन। हमारा हमने तो पंच परिवर्तन समझा था, ये चार ही है। भाव परिवर्तन क्यों छोड़ दिया? कि भाव परिवर्तनम च अत्रैव द्रष्टव्यम, अन्यत्र पंचविधस्य उपदेशाद इति। तो तुम भाव परिवर्तन को भी यही जोड़ लेना, क्योंकि अन्यत्र पांच परिवर्तन का उपदेश है, इन्होंने चार ही दिया है। तत्र दब्ब परिवर्तनम द्विविधम, नो कर्म परिवर्तनम कर्म परिवर्तनम चेति। दब्ब परिवर्तन दो प्रकार का, नो कर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन। तत्र नो कर्म परिवर्तनम नाम त्रयाणाम शरीराणाम पर्याप्तिनाम योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीता। नौकर्म परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो कहते हैं तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग पुद्गलों को ग्रहण करने का नाम आहार है। तो तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग पुद्गल एक जीव के द्वारा एक समय में ग्रहण किए गए
वृक्ष वर्ण गंधादि भिन्ना, स्त्रीलिंग वृक्ष वर्ण गंध आदि के अलग अलग भेद वाले, तीव्र मंद मध्यम भावेन च, तीव्र मंद मध्यम भाव से यथावस्थिता, जैसे के तैसे रहे, द्वितीयादिषु समयेषु निजीर्णा, द्वितीयादि समय में वो झड़ गए। ततो ग्रहीत अनंत वारान अतिथ्य मिश्रकाश्च अनंत वारान प्रगृह्य मध्य गहिताश्च अनंत वारान समतीत्य तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य कर्म भावम् आपद्यन्ते यावत् तावत् समुदिता नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम। एक समय में 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया। द्वितीय अधिक समय में वो झड़े और झड़ने के बाद उसके बाद अनंत बार गहितों को ग्रहण किया और अनंत बार गहित करने के बाद अनंत बार मिश्र को ग्रहण किया। फिर बीच बीच में एक बार मिश्र को ग्रहण करके अनंत बार गहित को किया, फिर एक बार मिश्र को ग्रहण किया, फिर एक बार अनंत को किया, बीच में गहित को किया। इस प्रकार सब प्रकार से गहित अगहित को और मिश्र को अनंत बार व्यतीत करके उसी प्रकार से उसी जीव के वे ही पुद्गल परमाणु जब पुनः नो कर्म भाव को प्राप्त होते हैं तो इसका नाम नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होता। हमने उदाहरण बताया था, कौन सा उदाहरण बताया था? पेड़ का, याद है? पेड़ हरा भरा, पत्ता झड़े, पत्ते झड़ने के बाद आग लगी, आग लगने के बाद राख बन गई, राख उड़ गई, पानी गिरा, राख बह गई, निशान भी खत्म। अब वो पुद्गल परमाणु जिनसे वो पेड़ बना था वापस एकत्रित हो उसी स्थान पर वैसे के वैसे ही पेड़ रूप परिणत होने में जिस जो काल लगे, समझ लो उसी प्रकार का नो कर्म द्रव्य परिवर्तन है। इसी को अर्ध पुद्गल परावर्तन जो अनंत काल सरीखा होता है। तत्व अगहितानंत वारान होना चाहिए बाद में ही, ठीक है? तो मिला दो इसको, तत्व अग्रहिता खंडाकार कर दे। अब आया कर्म द्रव्य परिवर्तनम उच्यते। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं एकस्मिन् समये जीवेन एकेन अष्टविध कर्म भावेन ये पुद्गला गृहीता समयाधिकाम आवलिकाम अतिथ्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा। एक समय में एक जीव के द्वारा 8 कर्म के रूप में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया गया, एक समय अधिक एक आवली बिताने पर द्वितीयादिक समयों में निर्जीर्ण हुआ। नो कर्म में दूसरे समय में किया और कर्म में एक आवली, क्योंकि कर्म में आबाधा होती, नो कर्म में आबाधा नहीं होती। फिर क्या किया? फिर ततो ग्रहीतान अग्रहीतान मिश्रान अनंत वारान अतिथ्य। फिर गहित अगहित और मिश्रों को अनंत बार पाकर तेव कर्म स्कंधा तेनेव विधिना तस्य जीवस्य कर्म भावम् आपद्यन्ते यावत् तावत् कर्म द्रव्य परिवर्तनम। अब एक आवली के बाद वो निजीर्ण हो गए, उसके बाद गहित अग्रहित और मिश्र को अनंतों बार ग्रहण करने के उपरांत वे के वे कर्म परमाणु उसी भाव को प्राप्त करके उसी जीव से जब बंधे उसी रूप में परिणत होकर तो उसका नाम कर्म द्रव्य परिवर्तन है। इस प्रकार नो कर्म और कर्म दोनों को मिलाने पर एक द्रव्य परिवर्तन होता है, एक को जोड़ेंगे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन।
क्षेत्र परिवर्तनम उच्यते। क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं सूक्ष्म निगोद जीवो अपर्याप्त का सर्व जगन्न प्रदेश शरीरो लोकस्य अष्ट मध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्य प्रदेशान कृत्वा उत्पन्न। क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव सर्व जगन्न प्रदेश शरीर वाला लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के 8 मध्य प्रदेश करके उत्पन्न हुआ। ठीक है। लब्धि अपर्याप्त जीव घनांगुल के संख्यात भाग अवगाहना के साथ लोक के मध्य भाग में उत्पन्न हुआ और उसके 8 प्रदेश लोक के मध्य के 8 प्रदेश में थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? क्षुद्र भाव गहनम जीत्वा मृतः, क्षुद्र भाव ग्रहण करके जिया और मर गया। सैव पुनः तेने अवगाहेन द्विरुत्पन्न तथा स्त्री तथा चतु इति एवं यावद अंगुलस्य संख्ये भाग प्रमित आकाश प्रदेशा तावत् कृत्वा तत्रैव जनित्वा पुनरेक प्रदेशाधिक भावेन सर्वो लोको आत्मनो जन्मनो जन्म क्षेत्र भावं पुनीतो भवति यावत् तावत् क्षेत्र परिवर्तनम इति। अब लोक के 8 मध्य प्रदेश को आधार बनाकर अपने 8 प्रदेश को वहां जन्म लिया, मरा। ऐसे लोक के असंख्यात भाग प्रदेश है, तो असंख्यात भार वहीं जन्म लिया वहीं मरा, उसी प्रदेश अवगाहना के बाद फिर 1 प्रदेश अधिक, फिर 2 प्रदेश अधिक, फिर 3 प्रदेश अधिक, फिर 4 प्रदेश अधिक, खिसकता गया 1-1 प्रदेश खिसकता गया। ऐसे क्रम के 343 घन राजु प्रमाण संपूर्ण लोक को जब अपना जन्म क्षेत्र बनाया तो इसका नाम क्षेत्र परिवर्तन है। उतनी बड़े अवगाहना नहीं होगी, अवगाहना तो जितनी है लेकिन धीरे धीरे। स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र 2 है। स्वक्षेत्र में तो अपने जन्म के स्थान को बढ़ाया और पर क्षेत्र में स्वक्षेत्र में अपनी अवगाहना को बढ़ाएंगे और पर क्षेत्र में लोक का स्थान बढ़ाएंगे। पर क्षेत्र दिया, ठीक है ना। जगन अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक का जो परिवर्तन उसका नाम क्षेत्र परिवर्तन है। और लोक के 8 मध्य प्रदेशों से लेकर के संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाना, इसको बोलते क्षेत्र परिवर्तन। ये 2। अब है काल परिवर्तनम उच्यते। उत्सर्पिण्या समय जाता कश्चित् जीव आयुषो परिसमाप्तो मृतः सैव पुनर्द्वितीयाया उत्सर्पिण्या द्वितीय समय जाता आयुष क्षयात् मृतः। उत्सर्पणी के प्रथम समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ, अपनी आयु को पूरी करके मर गया। फिर जब दूसरी उत्सर्पणी आया उसके दूसरे समय में जन्म लिया और अपनी आयु करके मर गया। फिर तीसरी उत्सर्पणी आया, उसके तीसरे समय में जन्म लिया और वही मर गया। इस प्रकार से उत्सर्पणी का 1-1 समय बढ़ाते हुए उत्सर्पणी के जितने समय उतने उत्सर्पणियों में क्रमशः जन्म लेके मरा। इसी प्रकार अवसर्पणी के प्रथम समय में जन्म लिया फिर मरा, फिर दूसरे समय में जन्म लिया फिर मरा, फिर तीसरे समय में जन्म लिया फिर मरा। इस प्रकार निरंतर जन्म लेकर के मरा, ये जन्म निरंतरता। इसी तरह उत्सर्पणी के पहले समय में मरा, फिर दूसरे उत्सर्पणी के दूसरे समय में मरा, फिर तीसरे उत्सर्पणी के तीसरे समय में मरा। इस तरह से उत्सर्पणी के जितने समय उसको मरण से पूरा। तो इस प्रकार जन्म और मरण दोनों में जब पूर्ण हो गया तो इसको बोलते हैं काल परिवर्तन। 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समय उत्सर्पणी के, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का समय अवसर्पणी के, दोनों के समयों को जन्म और मरण से पूरने पर एक काल परिवर्तन होता है। और हम आपने ऐसे अनंत काल परिवर्तन कर लिए हैं। जन्म पूरा होगा फिर मरण। हाँ, एक साथ नहीं। और कोई भी आयु में हो सकता है। हाँ, कोई भी आयु, समय महत्वपूर्ण।
हाँ, इसका उदाहरण क्लियर है समझने में, क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं उदाहरण के लिए। उदाहरण को दिमाग में आएगा तो बताऊंगा। भाव परिवर्तन में आ जाते हैं इसमें। तो पहले समय में जन्मा, मरा, फिर दोबारा दूसरे समय में जन्मा, मरा, फिर दोबारा तीसरे समय में मरा, जन्मा, मरा। इस प्रकार जन्म को पूरा, फिर पहले समय में मरा, फिर मरा, जन्मा, फिर दूसरे समय में मरा, जन्मा, फिर तीसरे समय में मरा। इस प्रकार मरण से पूर्व दिया। क्लियर है, उदाहरण की जरूरत नहीं। भाव परिवर्तनम उच्यते। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त को मिथ्या दृष्टि कश्चित् जीवः सर्वजगन्यां स्वयोग्यां ज्ञानावरण प्रकृते स्थिति मत्ता कोटि कोटि संगिकाम आपद्यते। इस पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई जीव सर्व जगन अपने योग ज्ञानावरण प्रकृति की स्थिति जो अंत कोड़ा कोड़ी है उत्ते को प्राप्त हुआ। ठीक है। तस्य कषाय अध्यवसास्थानानि असंख्ये लोक प्रमितानि। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक कोई मिथ्या दृष्टि सर्व जगन अपने योग्य ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति को बांधा है। कौन सा अंत कोड़ा कोड़ी से कम तो बांधेगा नहीं, बाकी तो छपक से नहीं बांधेंगे। तो अंत कोड़ा कोड़ी कर्म की स्थिति को बांधा, उसके कदाय कषाय व्यवसाय स्थान असंख्यात दो प्रमाण सट स्थान पतितानी, सट स्थान पतित रूप से तत् स्थिति योग्यानि भवन्ति, उस स्थिति के योग होते हैं। तत् सर्व जगन कषाय व्यवसाय स्थानानि तत् सर्व जगन कषाय अध्यवसाय स्थान निमित्तानि अनुभव अध्यवसाय स्थानानि असंख्ये लोक प्रमितानि भवन्ति। सर्व जगन कषाय अध्यवसाय स्थान के निमित्त होने वाले अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। यानी एक कषाय अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान। एवं सर्वजगन्याम स्थिति सर्वजगन्यम च कषाय अध्यवसाना सर्वजगन्यम एव च अनुभाग बंध स्थान आस्कंदता तद योग्यम सर्वजगन्यम योगस्थानम भवति। सर्व जगन स्थिति से असंख्यात गुणे सर्व जगन कषाय अध्यवसाय स्थान, सर्व जगन कषाय अध्यवसाय स्थान से असंख्यात गुणे सर्व जगन अनुभाग अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध स्थान, और सर्व जगन अनुभाग बंध स्थान से एक योग स्थान होता है। ठीक है। तेषामेव स्थिति कषाय अनुभव स्थानानां, वही स्थिति वही कषाय वही अनुभाग स्थान द्वितीयम असंख्य भाग वृद्धि युक्तम योग स्थानम भवति। अब दूसरा असंख्यात भाग वृद्धि युक्त योग स्थान हुआ, माने स्थिति अनुभाग और अध्यवसाय स्थान एक ही है, योग स्थान बदला। अब योग स्थान जब पूरा हो गया तेषामेव स्थिति एवं चतुस्थान पतितानि कषाय अध्यवस्थानानि श्रेणी असंख्ये भाग प्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति। इस प्रकार चतुस्थान पतित कषाय अध्यवसाय स्थान जो है वो कितने श्रेणी के संख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। अभी एक पूरे के पूरे बदलेंगे तो एक कषाय अध्यवसाय स्थान बदलेगा। तथा तामेव स्थितिं तदेव कषाय अध्यवसाय स्थानम च प्रतिपाद्यमानस्य। अब स्थिति वही है, कषाय अध्यवसाय स्थान वही है, लेकिन द्वितीय अनुभवाद्यवस्था स्थानम भवति। अब श्रेणी के संख्यात भाग प्रमाण योग स्थान व्यतीत होने के बाद दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। तस्य योगस्थानानि पूर्ववत् सद्वृद्धानि पूर्ववत् द्रष्टव्यानि। अब
योगास्थान पहले की तरह चल रहा है, ठीक है। एवं तृतीय आदिशु अनुभव अध्यवसाय स्थानेषु, इस प्रकार तृतीयादि का अनुभाग अध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक परिसमाप्ते एवं तामेव स्थिति मापद्यमानस्य ऋति कषाय अध्यवसाय स्थानम भवति। असंख्यात लोक प्रमाण समाप्त होने पर दूसरा अध्यवसाय स्थान होता है, द्वितीय कषाय अध्यवसाय स्थान होता है। तस्यापि अनुभव अध्यवसाय स्थानानि योग स्थानानि च पूर्ववद वेदितव्यानि। उसका अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पूर्व की तरह जानना। एवं तृतीयादिषु अपि कषाय अध्यवसाय स्थानेषु असंख्ये लोक परिसमाप्ते वृद्धि क्रमो वेदितव्या। इसी प्रकार तृतीयादि कषाय अध्यवसाय स्थानों में संख्यात लोक परिसमाप्ति तक वृद्धि क्रम जानना चाहिए। क्रम समझ में आ गया पूरा। एवं युक्ताया जगन स्थिते समयाधिकाया कषाय अध्यवसाय स्थानानि अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि योग स्थानानि च पूर्ववद वेदितव्यानि। उक्त जगन स्थिति में एक समय अधिक होने पर कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पूर्ववत जानना। एवं समयाधिक्रमेण उत्कृष्टे स्थिते त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्य परिमिताया कषाय अध्यवसाय स्थानानि वेदितव्यानि। इस प्रकार एक समय अधिक के क्रम से उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ा कोटि सागर परिमित कषाय अध्यवसाय स्थान जानना। एवं सर्वेषां कर्मणाम मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम च परिवर्तन क्रमो वेदितव्या। तदेतत् सर्वं समिदितं भाव परिवर्तनम्। इस प्रकार सभी कर्मों के मूल और उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना, ये सब मिलाकर भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन का मतलब क्या? 4 चीजें: स्थिति, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। सबसे ज्यादा योग स्थान, उससे कम अनुभाग अध्यवसाय, उससे कम कषाय और उसके बाद स्थिति। एक जगन स्थिति में असंख्यात गुनी आपके कषाय स्थान होते हैं, कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। एक कषाय अध्यवसाय स्थान से असंख्यात गुने अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। अनुभाग अध्यवसाय स्थान में असंख्यात योग स्थान होते हैं। तो श्रेणी के असंख्यात लोक प्रमाण योग स्थान होने पर एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा। ऐसा अनुभाग अध्यवसाय स्थान जब असंख्यात होंगे तो एक कषाय अध्यवसाय स्थान होगा, और ऐसे कषाय अध्यवसाय स्थान होंगे तो एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होगा। तो किसी ने ज्ञानावरण कर्म की स्थिति को जघन्य बांधा, ज्ञानावरण कर्म की स्थिति मान लीजिए 100 समय की बांधी। अब 101 समय का बांधेंगे तो क्या होगा? असंख्यात कषाय को बढ़ना होगा, उससे असंख्यात अनुभाग को बढ़ना होगा, उससे असंख्यात योग को। तो असंख्यात योग बढ़ा तो एक अनुभाग बढ़ा, फिर असंख्यात योग बढ़ा तो दूसरा अनुभाग बढ़ा, फिर असंख्यात योग बढ़ा तो तीसरा अनुभाग बढ़ा। ऐसे जब असंख्यात अनुभाग बढ़ा तो एक कषाय बढ़ी, फिर ऐसे करके असंख्यात कषाय बढ़ी तो एक स्थिति बढ़ी। ऐसी स्थिति पूर्ते पूर्ते जगन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक, यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक ज्ञानावरण कर्म की सब कर्मों के अपने अपने योग्य जगन से उत्कृष्ट स्थिति तक जब कर्म की स्थिति के बंध में परिवर्तन होता है तो इसको भाव परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए घड़ी के 4 कांटों का उदाहरण याद रखो। घड़ी का कांटा है सेकंड का, मिनट का, घंटे का, दिन का। क्या सेकंड का एक कांटा घूमेगा पूरा राउंड तो मिनट का एक बार खींचेगा, तो सेकंड हो गया क्या? योग स्थान। मिनट क्या हो गया? अनुभाग स्थान। और दिन क्या? घंटा क्या हो गया? कषाय स्थान। और दिन क्या हो गया? स्थिति। तो इस तरह से पूरे दिन का एक कांटा चक्कर काटने में ऐसा हुआ तो ऐसा 365 दिन का पूरा चक्कर हो गया तो एक भाव परिवर्तन जगन से उत्कृष्ट। समझ गए?
इस प्रकार अल्लाह